बच्चों लाइफ में सब कुछ बेटा हार्ड वर्क नहीं होता, कुछ किस्मत भी होती है। इसका ये मतलब बेटा कहीं से नहीं कि आप हार्ड वर्क करना ही छोड़ दें कि भाई सब किस्मत ही होती है, किस्मत के भरोसे होगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा। पर ऐसा नहीं है कि किस्मत का रोल नहीं होता। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा बेटा कि क्या होता है किस्मत का इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में। और किस्मत का भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब जरूरी होता है, पर लास्ट सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता बेटा। हुआ क्या बेटा था बेटा, मैंने अपना 12th कंप्लीट करी और जिस तरह आप बेटा फॉर्म भरते हो IIT के, नीट के, इस तरह का मैंने भी फॉर्म भर रखा था NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके लिए आप बनते हो लेफ्टिनेंट बना। 12th के बाद होता है एग्ज़ाम और हमारा सेंटर पड़ा दिल्ली में। मैं रहता पानीपत में था। पेपर का मैंने 1% तैयारी नहीं करा, ना मुझे ये पता था बच्चे NDA में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, NDA का पेपर कैसा होता है। मुझे NDA के पेपर के बारे में कोई नहीं पता था। बस मेरा था कि चल यार घूम आऊँगा दिल्ली सी बहाने, और सब दोस्त भर रहे थे तो मैंने भी NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर भर दिया। जिस दिन पेपर होना था दिल्ली में, पेपर होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले 120 क्वेश्चन आए बेटा हमारा मैथ का। पहले हमारा मैथ का पेपर होता है, 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं, और 120 क्वेश्चन पढ़ना ही बड़ी बात है, करना तो छोड़िए। जब मैंने पेपर देना स्टार्ट किया, पेपर में काफ़ी सिंपल था। पेपर में ऐसा कोई बेटा मैथ के क्वेश्चन आते हैं 11th 12th के, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था आपको बहुत डिफिकल्ट थे, पर थोड़ा सा लेंथी था, टाइम टेकिंग था। और बेटा मैं करता रहा और अचानक एक बेल बजी। मैंने अपने एग्जामिनर से पूछा सर क्या हाफ टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा बेटा हाफ टाइम नहीं फुल टाइम हो गया। यानी मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे 2 घंटे बीत गए और सिर्फ मैंने क्वेश्चन करे 30। आप सोचिए कि 120 में से मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन करे। पेपर के बाद मैं बाहर आया, मेरे दोस्त भी तो था मेरे साथ, सेंटर पे गया, उसके फादर भी उसको छोड़ने आ रखे थे बेटा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने क्वेश्चन करे आपने। मैंने कहा अंकल मैंने तो 30 क्वेश्चन करे। उन्होंने कहा बस 30? उन्होंने कहा क्या आपने नेगेटिव मार्किंग देखी थी पेपर में? मैंने कहा नहीं अंकल, 1/4 थी। 1/4 का मतलब एग्जाम्पल ये बेटा कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपके 0.25 कटेंगे अगर गलत हो गया। तो मतलब 4 क्वेश्चन जब गलत होंगे तब आपका 1 मार्क्स कटेगा। अगर 4 में से आपका एक भी तुक्का लग जाता है तो आपके 1 नंबर पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, जो कि मैंने करे नहीं, मेरे को तो पेपर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। चलिए अंकल ने कहा अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात कि जिनका पहला पेपर क्लियर होता है उन्हीं का दूसरा पेपर चेक होता है। यानी कि अगर मेरा सेकंड पेपर देने का, जो सेकंड पेपर होता है GK का, उसमें भी 120 आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि जैसे अंकल ने कहा था, मैंने कहा अंकल को पता ही होगा, अंकल ने वैसा कह रहे। तो अब मेरे दिमाग में बात आई कि ये पेपर मोड़ देता हूँ यार, दूसरा पेपर देने का फ़ायदा क्या है। कि जब अंकल ने कह दिया कि पहला पेपर में तो 120 में से 30 क्वेश्चन आए और इतने क्वेश्चन में तो मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक थॉट ये आया कि दूसरा पेपर ना दूँ भाई, जब सिलेक्शन होना नहीं है दूसरा पेपर देने का फ़ायदा नहीं। पर मैंने सोचा कि दोस्त तो फादर के साथ आ रखा है, ये तो बंक मारेगा नहीं इस पेपर का, और अकेला 2-3 घंटे में बोर हो जाऊँगा कहाँ मैं। पानीपत में रहता, दिल्ली तो उसी समय आया था मैं, तो मैंने जाऊँगा कहाँ, परेशान हो, इससे अच्छा मैं बैठ ही जाता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। अगला पेपर बेटा GK का था, और GK कुदरती हमारी स्ट्रॉन्ग भी है, और कुछ मुझे जैसे पता था सिलेक्शन होना है तो मैं बिंदास होकर अटैम्प्ट भी करा है। तो GK मैंने करे 120 में से 95 क्वेश्चन, कई सही भी थे और कुछ मैं तुक्के भी मारते कि मुझे था बस अब पढ़ना है, मस्ती था, बहुत फ्री माइंड हो गया था, मैं बड़ा कूल हो गया था कि इस पेपर में ऐसा अटैम्प्ट करना है। करा भाई, मैं पेपर की बात को बोल ही चुका था कि मैंने ऐसा कोई NDA का पेपर भरा भी है। मैंने बेटा BTech में एडमिशन ले लिया APJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड़गांव में। BTech स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। अचानक मेरे को पापा का मेरे से आपका कॉल लेटर आया, आपका पेपर क्लियर हो गया, आपका NDA का रिटर्न पेपर क्लियर हो गया। तो उस दिन बेटा मुझे एक बात समझ आई कि यार सब कुछ मेहनत ही नहीं होती, कुछ किस्मत भी होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि आप किसी में बिल्कुल, मैं कभी पढ़ा ही नहीं एक भी शब्द NDA के लिए, और मेरा वो पेपर क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब पेपर क्लियर हो गया तो उसके बाद SSB के लिए आपको जाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे एक बुलाया, इलाहाबाद आपको पहुँचना है, ठीक है भाई साहब। उनका परिचय में सबको लिखा था आपको क्या क्या सामान लेके जाना है, ये करना है, क्या क्या टास्क, ठीक है बेटा। स्टेशन पे पहुँचा, इलाहाबाद पहुँच गया। तो जब मैं इलाहाबाद के स्टेशन पे पहुँचा, हम पहुँच गए सुबह के 9:30 बजे करीब, और शाम को 5 बजे हमें उनकी गाड़ी लेने। कई बच्चे और भी आ गए थे। हमारा जो सेंटर बेटा 190 बच्चों ने रिपोर्ट करना था, आ रखे खाली 84 थे। कई बच्चों को होता है कि फॉर्म भर देते के लिए होता है, उनको कहते हैं नहीं यार लाइन में जाना, ऐसे फॉर्म भर देते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, नॉलेज के लिए। तो सिर्फ 84 बच्चे हमारे सेंटर पर पहुँच रखे थे, उनकी गाड़ी आई हमें लेने। पहला दिन क्या हुआ, जो पहले दिन बेटा जिस दिन हम पहुँचे तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक करे, ठीक है भाई। फिर उसी दिन बेटा वो आपको चेस्ट नंबर देते हैं। चेस्ट नंबर इस तरह होता है बेटा कि एक टुकड़ा सा होता है, जैसे ऐसा करके लगा होता है, उस टाइप का ही होता है। बस में लिखा होता है 51, 52, 53, 54, ताकि आपको देखते तो नाम तो उनको पता नहीं होता,
आगे भी होता है पीछे भी होता है, तो आपको बोलते हैं चेस्ट नंबर 52, चेस्ट नंबर 53, ऐसे ही बुलाते हैं ताकि कोई नाम तो नहीं पता नहीं दिख रहा होता जो नंबर, वही बोलते हैं। बात समझ आई नहीं। फिर पहला दिन बेटा हमारा ऐसा कट गया। रात के टाइम की बात है, और रात के टाइम पे पहुँचे, चलो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे के सारे, कई बच्चे आ रखे थे, हम लोग सारे गप्पे मार रहे थे अपने अपने जगह बेटा। शाम को बेटा रात का टाइम हो गया, जब हमारे 8-9 बज गए, तो बड़ा सा हॉल था बेटा जहाँ पे हमने सोना था, बड़ा सा हॉल था, ठीक है। कई सारे पंखे लगे थे, बड़े बड़े पंखे, कम से कम 40 से 50 पंखे लगे थे। अच्छी बात है भाई। और चलता उसमें से एक ही था, सिर्फ एक ही पंखा। तो सब बच्चों ने जो अपने गद्दे होते, गद्दे जो उनके थे जो सोने वाले, उनसे बेटा लिटरली आग निकल रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। सब बच्चों को उन्होंने क्या करा, एक ही सब बच्चे एक ही पंखे के नीचे से गद्दे लगा, सारे एक सो गए। रात के 2:30 या 3 बजे का टाइम उठा, हल्का हल्का में नींद आने लगी, और 4-4:30 बजे करीब अचानक बेल बज जाती कि आपको 10 मिनट बाद ना 4:30 बजे सुबह अपना सामान पैक करके वहाँ पे पहुँचना ग्राउंड में। पहुँच गए भाई वहाँ पे। 4:30 बजे बच्चे, सुबह सुबह हमारा होता है आधे घंटे का रीजनिंग का टेस्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट होता है बेटा, अगर आपको पता हो कि अब आपके बच्चों को क्या पता होता है, मुझे उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। तो रीजनिंग में क्या होता है, सपोज एक लाइन दे दी ऐसी, अगला स्क्वायर बना दिया, अगला ट्रायंगल, अगली फिगर क्या हो गई, ये इसका भाई लगता है, उसका चाचा लगता है, वो चाचा के ताऊ का अंकल का लड़का क्या बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। क्लास में आधे घंटे का टेस्ट, सबसे पहले बेटा क्लास में मेरा हुआ टेस्ट, इसलिए कि नहीं मुझे सब आता था, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था बेटा। पूरे आधे घंटे मुझे एक भी क्वेश्चन है, फिर भी मैंने कहा जाना जहाँ आया तो तुक्के मारे, ठीक है बेटा। उसके आधे घंटे के बाद दोबारा ऐसे टेस्ट हुआ हमारा, उसमें भी सबसे पहले हो गया, सेम रीज़न की वजह से ही कुछ नहीं आता था दो भाई। अब जब आधे घंटे का टेस्ट हुआ बेटा, फिर हमें क्या करा, उन्होंने एक थिएटर में ले गए बेटा, बड़ा सा थिएटर टाइप का था, जैसे हॉल होता है लिटरली। वहाँ पे एक स्टिल पिक्चर दिखाते हैं। स्टिल पिक्चर मतलब स्क्रीन पे आपकी कोई भी पिक्चर आएगी, उसे देख के क्या करना होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या सिचुएशन है, जो आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, और उनका मूड कैसा है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे हमारी पिक्चर में क्या था, जो हमारी इमेज दिख रही थी, उसमें एक बहुत बुजुर्ग से इंसान थे, उनके छोटी बच्ची थी, पीछे ग्राउंड बड़ा बड़ा सूखा सूखा था। तो मैंने तो ये लिखा कि माइग्रेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज। तो जनरली क्या होता है, कहा जाता है कि आपको हमेशा कैरेक्टर आइडेंटिफाई करें। 2 थे, हमेशा मूड बेटा नेगेटिव नहीं लिखना, हमेशा मूड आप लिखना पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव दिख भी रहा हो, क्योंकि आपकी हमेशा ये होता है कि कहा जाता है कि पॉजिटिव लिखना होता है। बात समझे। फिर 3 मिनट के अंदर हमें कहानी बनानी थी कि इस सिचुएशन को देख के आपकी क्या कहानी बन रही है। आइदर आप इंग्लिश में बनाओ और आइदर आप हिंदी में बनाओ। भाई बनाई हमने कहानी। फिर उसके 10-15 मिनट बेटा 10-10 के ग्रुप में हमें जीडी के लिए बुलाया। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। अब जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, जो आर्मी वालों की पूरी टीम होती है बेटा, सबसे ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जो भी होते हैं, सारे 8-10 लोग जो होते हैं, हमें एकदम बिल्कुल आपको बेटा वॉच कर होते हैं, और आपको दिया जाता है 1 मिनट कि जो आपने कहानी बताई है उसको आप बताएं कि आपने क्या लिखा है। चाहे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, चाहे हिंदी में। भाई पहले किसी लड़के ने बोला, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे, 5वें, छठे, मेरी बारी, मैंने भी 1 मिनट जैसे रट के बोल दिया, ठीक है। अब उस पर ग्रुप डिस्कशन का होना था कि हाँ भाई, अब हमें तो बेटा कभी पता नहीं था कि इस ग्रुप डिस्कशन लाइफ में बेटा एक ही ग्रुप डिस्कशन वो अटेंड करा, वो सिर्फ एनडी का। उसके बाद ना आज तक मैं कभी ग्रुप डिस्कशन में गया हूँ ना, छोटे ना स्कूल लेवल पे कहीं पे भी, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। बच्चे पहले से ही प्रिपेयर करके आते, ऐसे ऐसे बोलना, ये पॉइंट्स बोलने, ये उठाने, हो गया। उसके बाद रिजल्ट की बारी है हमारे, और रिजल्ट बेटा हमें ग्राउंड में बुला लिया सब बच्चों को, और उन्होंने बेटा सबके नाम बोले, और उसमें हमारा नाम नहीं आया। तो इसे हम कहते हैं स्क्रीन आउट होना। अगर आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हो, पहले राउंड मतलब जो एक जीडी वाला, 2 रीजनिंग के टेस्ट वाला, ग्रुप डिस्कशन बाहर हो जाते हो, तो उसे कहते हैं बेटा स्क्रीन आउट होना एनडीए की भाषा में। अगर मान लो सपोज हमारा वो पेपर क्लियर हो जाता, तो बेटा फिर हमें 5 दिन तक रुकना होता। जो आप कहते हो टास्क आपको भगवाते हैं, आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप टास्क दिए जाते हैं, रनिंग वनिंग सारे तब होते हैं। उसके बाद 5 दिन बाद आपका कंबाइन रिजल्ट आता है, फिर आपकी कॉन्फ्रेंस होती है आगे। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है बच्चे, एक रैंडमली टॉपिक दिए जाते हैं 3 आपको, और आपको कोई भी 2 टॉपिक पे बोलना होता है, आइदर इंग्लिश और हिंदी में। फिर उसके बाद आपका कंबाइन रिजल्ट आता है। तो छोटी सी जर्नी थी बेटा, एक चाह के आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आप भी बेटा हिम्मत रखिए, हर पेपर को अटेम्प्ट करिए, हर फॉर्म भरिए जो भी अवेलेबल है बेटा, क्या फॉर्म में आपकी किस्मत लग जाए और आपके एफर्ट्स काम आ जाए।